Hi friends, welcome to my channel Solve Math Sizzly. In this video we are going to solve Cordova Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम थे एक्सरसाइज नंबर 10.2 पे। तो एक थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, ये 15 क्वेश्चंस है इसमें, और आज हम सॉल्व करेंगे 9, 10, 11। तो इस वीडियो में हम 9, 10, 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, ये वीडियो में 2 टाइम देख लेते हैं एटलीस्ट, आपको समझने के लिए कोई भी चीज़ जब इंसान की स्टार्टिंग होती है तो उसको 2 टाइम इसको चीज़ों को पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आप देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मेरे 70% क्लियर हो जाएगा। मैं 90% नहीं कहूँगी क्योंकि इतनी जल्दी नहीं, मैथ प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इज ₹1920। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2 साल का, जहाँ पे रेट हमारा 12% था, वो इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 1920 मिला है। तो बोला है कि उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें सम निकालना पड़ेगा कि सम क्या था, एक्चुअली कितना रुपए उधार लिया गया था। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले देखिए हमने बताया था आपको, पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, जो आपको पता करना है। रेट आपका दिया हुआ है 12%, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है 2 इयर्स, और आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है जो हमारा कितना है ₹1920। तो आप एसआई का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, P/R/T अपॉन 100। तो हमें एसआई पता है कितना दिया है 90/20, पी हमें पता करना है, आर हमारा 12 है और टाइम हमारा 2 है अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे हमको पी पता करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसको सॉल्व करने का नहीं आ रहा है, जिसका मतलब आपने अलजेब्रा अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आप पीछे जाइए, अलजेब्रा का वीडियो देखिए, अलजेब्रा पढ़िए, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा, 12 से ये कटेगा, 12 × 12, 12 × 62 0, और ये 2 से कटेगा तो 2 8 16 80 हो गया। तो जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन्स 80 = P/100 है ये, और P = क्या हो जाएगा 80 × 100 मतलब 8000। तो ₹8000 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब देखिए ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसी तरह निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फिर इसमें इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। P1 + R/100 P/N होता है। तो P हमारा है 8000, R हमारा 12/100 है, और N हमारा 2 है। तो हमारा ये हो गया 8000 इंटू हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये 100 और प्लस 12 कितना होगा 112। जब इसका एलसीएम लेके करेंगे, पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। ये मैं इस तरह इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अभी तो ये सिंपल है 12 है, लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता है नंबर तो बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इस मेथड को कम प्रीफर करती हूँ। 2 0 से जो 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटते हैं, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ आ रहा, पॉइंट में ही आएगा। तो 112 × 112 आपको करना आना चाहिए, इंटू 4 कर लीजिए। तो चलिए इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, 112 मल्टीप्लाई किए हैं तो 12544 आया, फिर इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 50176 आया है, और जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया है तो हमारा अमाउंट आ गया 10035.2। अब देखिए आपको ये अमाउंट निकला, आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹2035.2। तो ये रहा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ। इसमें हमारा पूछ रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कब, अगर जो प्रिंसिपल नहीं दिया हो, रेट दिया, टाइम दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो हमने पहले क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है, और उसको उस फॉर्मूले से हमने प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया है ₹8000। तो हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है CI में,
तो उससे हमने अमाउंट निकाल दिया इस फॉर्मूले से। तो अमाउंट निकाल दिया तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल हम माइनस किए तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है सिंपली। इस क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह के कई क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। अगर आप एक्सरसाइज की वीडियो देखे होंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद आएगा। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना है, 60,000 है, ठीक है। रेट एकदम 10% दिया है और टाइम दिया है आपका 1/2 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, मीन्स इसको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप अमाउंट के फॉर्मूले से लगाते हैं तो आपको ये पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक साल में 2 बार मिला, 2 बार इंटरेस्ट ये, और हाफ ईयर में 1 बार, तो 3 बार इंटरेस्ट मिल गया। तो पहले हम जिस मेथड से करते हैं उसी मेथड से आपको लगाते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1, पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। ये बहुत मुझे तंग कर रहा है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो गया आपका 60,000 इंटू क्या हो गया 10 इंटू, आपको पता है कि हम टाइम हमेशा 1 ही लेते हैं। ये कट गया, आसानी से इंटरेस्ट आपका आ गया कितना 6,000, ठीक है। अब ये I1 हो गया। अब हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर P2, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम प्रिंसिपल प्लस I1 कर लेंगे, ठीक है, जो आपका हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000, ये हो गया इतना 66,000 रुपीज। कितना हो गया मेरा 66,000, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आपका क्या करेंगे, हम I2 निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल ये 66,000 हो गया, आर हमारा वही रहेगा, टाइम हम 1 ही लेंगे, 3 बार इसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो 3 बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा 6000 मीन्स I2 आपका होगा 6600 रुपीज, 6600, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, P3 निकालेंगे, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, जो हमारा क्या हो जाएगा P2 प्लस I2। बस आप P2 I2 में बहुत कंफ्यूज होंगे, बस आप क्या रखिए कि जो हमारा प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का, उसमें हम क्या करेंगे, जो अभी इंटरेस्ट आया है सेकेंड ईयर का वो ऐड कर लेंगे। इस तरह से करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होगी। 6 is 12 और ये 72600, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये P3 हो गया। अब हम I3 निकालेंगे, I3 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 72600 इंटू रेट 10 है, इंटू टाइम को 1 ही लेंगे, हम 1 मानते हैं कि 1 ईयर समझ लीजिए, वो एक बार का हम निकाल रहे इंटरेस्ट। तो ये आपका हो गया ₹7260। अब तीनों बार का आपको इंटरेस्ट मिल गया। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका लंबा तो है लेकिन आपका कैलकुलेशन इजी है। CI निकाल लेंगे हम, तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, 6,000 प्लस 6600, क्योंकि इसमें CI पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है। वेन इंटरेस्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही पूछा 60, तो 1 0 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, और ये 2 और 6 8 हो गया, 6 is 12, 6 is 18, 1 19। ओ सही किया ना, हाँ इतना तो हो ही जाएगा। मीन 60,000 उसने लिया था तो 19,860 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं हम अब इसके लास्ट, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि मीरा ने डिपॉजिट किया 8,000 रुपीज पोस्ट ऑफिस में, विच पे हर 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए यहाँ पे मीरा ने क्या किया है कि कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो मीन्स हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 8,000, और रेट दिया है उसने, रेट इंटरेस्ट कितने मिल रहा है 12%, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है, मीन्स हर 3 महीने पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब 3 3 6 3 9 12 मीन्स 4 बार, मतलब एक साल में उसको कितनी बार इंटरेस्ट मिला, 4 बार मिला। क्वार्टरली होगा तो एक साल में उसको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार। व्हाट इज द अमाउंट विच सी रिसीव आफ्टर 9 मंथ, तो ठीक है, अब 9 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो आपका टाइम दिया है 9 मंथ, तो आप 3 मंथ को यहाँ पे 1 ईयर मानिए, ठीक है, 3 मंथ को 1 ईयर मतलब 1 है वो, तो हमें 9 मंथ में 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स हमें 3 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले आई निकालते हैं, 8,000 इंटू 12 इंटू 1/100 करके,
तो ये निकल जाएगा 9600 मीन्स रुपीज 960 निकल गया। फिर हम P2 निकालेंगे, P2 फॉर मीन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब समझ लीजिए कि हम P2 का मतलब हो गया प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, 960 ऐड कर लेंगे तो 8960 है रुपीज, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर I2 निकालेंगे। I2 कैसे निकालेंगे? हम जो हमारा P2 है मीन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, फिर इसमें एक गलती हम कर दिए हैं। एक गलती ये कर दिए हैं कि जो ये रेट होगा ना, ये भी क्या होता है, ये भी इसको भी हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इंटू 4। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये गलती हुई थी, /4। 4 2 जा 8 और ये हो गया 4 4 जा 16, 240 आया। तो इसमें हम 240 ऐड करेंगे। ठीक है, 240 हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8240 मीन्स हम इसमें हम भूल गए थे, यहाँ पे आपका रेट को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3% उसका मतलब 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा। इंटू 3 लिख लीजिए, इंटू 1, ये कट गया। अब हमारा क्या हो गया, ये इसको आप कर लीजिए 4 2 12 1 2007 8 24, ये आपका 247 आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब आपके P3 निकाल लेते हैं। तो P3 निकालेंगे हम, जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा उसमें हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो हम ऐड कर लिए हैं तो 0.2, ये 7 हो गया, 4 4 8 2 2 4 और 8, ये इतना हो गया। ठीक है, P3 इक्वल टू 8487.2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम I3 निकालेंगे। अब सबसे लास्ट में निकालेंगे I3, 8487.2 इंटू रेट हमारा 3 निकल गया है /1। अब ये 3 2 जा 6, 7 3 21, 2 8 24, 25 26 2। हाँ, आई होप ये समझ सही हो। /100, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये 4.616 रुपीज, ये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब तीनों इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, तो चलिए मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। तो इसमें हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 741.8 आ गया है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट पूछा व्हाट इज द अमाउंट, तो अमाउंट निकाले हम। तो प्रिंसिपल को 8000 में हमने ऐड कर दिया 741.8 को, तो हमारा आ गया 8741.8। देखिए आप हमेशा ये करिएगा, जो आपका टोटल इंटरेस्ट निकलेगा तो गिवन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल दिया है उसी को ऐड करेगी। ये नहीं कि P2 ऐड कर दें या फिर P3 जो हम बाद में निकाला वो ऐड कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आपको अमाउंट इस वाले मेथड से निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना, यहाँ पे पावर 3 कर दीजिएगा। P आपका हो जाएगा 8000, 1 + R आपका हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने बताया R3 है, अब 3, तो ये हो गया 8000 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। अगर आपको छोटे में चाहिए तो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है, क्योंकि मेरी तो कैलकुलेशन वीक है इसलिए मैं ये वाला मेथड जल्दी प्रीफर करती हूँ, तो आप ये वाले से आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको वही आंसर आएगा। और देखिए यहाँ पे हमने हाफ ईयरली कर रहा था, तो यहाँ पे रेट जो होगा ना वो /2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा /2, तो ये इंटरेस्ट 6000। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि ये हाफ ईयरली है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। वहाँ पे क्योंकि हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने 2 से डिवाइड किया है। तो पहले इंटरेस्ट निकाला 60,000 इंटू 5 कर दिया है, तो हमारा ये 3000 आ गया। फिर हमने P2 निकाल दिया है, जिसमें हमने प्रिंसिपल में क्या किया है, जो इंटरेस्ट आया उसको ऐड कर दिया, तो 63,000 आ गया। फिर हमने I2 निकाल दिया है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो 63,000 इंटू 5 किया है तो 3150 आ गया।
फिर P3 निकाला है हमने, जो उसमें हम क्या किए हैं, जो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल है उसमें क्या किए हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर दिए हैं, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है, तो 66,150 आ गया है। फिर हमने I3 निकाला है, जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो 3307 आया है 0.5, और तीनों को हमने तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमारा ₹5457.5 आ गया, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया है कि यहाँ पे हमने 10 के बजाय क्या ले लिया है, 5 ले लिया, बाकी सारा प्रोसेस वही है जैसे उसमें किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैंने गलती कर दी है, लेकिन आप कभी गलती मत करिएगा, ऐसे एग्जाम में भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।